ईपीएफओ हायर पेंशन के लिए करना होगा 2026 तक इंतज़ार। अभी जाने पूरी अपडेट वरना पछताएंगे। आज के समय में हर नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। इसी सुरक्षा के लिए ईपीएफओ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पेंशन स्कीम चलाई जाती है, जिसमें हर कर्मचारी और नियोक्ता एक निश्चित राशि जमा करते हैं। हाल ही में ईपीएफओ की हायर पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अब हायर पेंशन के लिए 2026 तक इंतजार करना पड़ सकता है। इस खबर ने लाखों पेंशनर्स और कर्मचारियों की उम्मीदों को थोड़ा और लंबा कर दिया है। पिछले कुछ समय से ईपीएफओ के हायर पेंशन को लेकर कई बदलाव और कोर्ट केस हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लाखों कर्मचारियों ने हायर पेंशन के लिए आवेदन किया। ईपीएफओ ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी दी, लेकिन अब तक सभी आवेदनों की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। इसी बीच खबर आई है कि हायर पेंशन के लिए अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा और यह प्रक्रिया 2026 तक खिंच सकती है। इस आर्टिकल में हम आपको ईपीएफओ हायर पेंशन स्कीम, इसके नए अपडेट्स, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और 2026 तक इंतज़ार की वजहों के बारे में आसान हिंदी में पूरी जानकारी देंगे। ईपीएफओ हायर पेंशन स्कीम। ईपीएफओ हायर पेंशन स्कीम एक ऐसी सुविधा है जिसमें कर्मचारी अपनी सैलरी के हिसाब से ज़्यादा पेंशन पाने के लिए ईपीएस एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम में अधिक योगदान कर सकते हैं। आमतौर पर नियोक्ता की ओर से सैलरी का 12% ईपीएफ में जमा होता है, जिसमें से 8.33% ईपीएस में जाता है। लेकिन यह योगदान अधिकतम 15,000 रुपये सैलरी तक ही सीमित रहता है। यानी अगर आपकी सैलरी इससे ज़्यादा है तो भी ईपीएस में योगदान 15,000 रुपये के आधार पर ही होगा। 2014 से पहले कर्मचारी और नियोक्ता दोनों चाहे तो सैलरी के पूरे अमाउंट पर ईपीएस में 8.33% योगदान कर सकते थे, लेकिन 2014 के बाद यह विकल्प बंद हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पुराने कर्मचारियों को फिर से हायर पेंशन का विकल्प मिला, लेकिन इसके लिए जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरना ज़रूरी था। इस प्रक्रिया में कई बार तारीखें बढ़ाई गईं और लाखों लोगों ने आवेदन किया। ईपीएफओ हायर पेंशन स्कीम ओवरव्यू टेबल। बिंदु जानकारी। योजना का नाम ईपीएफओ हायर पेंशन स्कीम। संचालक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ। स्कीम की शुरुआत 1995, ईपीएस 90, 95। हायर पेंशन विकल्प 2014 से विवादित। मौजूदा ईपीएस योगदान सैलरी का 8.33%, अधिकतम 15,000 रुपये तक। हायर पेंशन पात्रता 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएस सदस्य जिन्होंने जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरा। आवेदन की अंतिम तारीख 11 जुलाई 2023 कई बार बढ़ाई गई। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन एवं क्षेत्रीय ईपीएफ कार्यालय के माध्यम से। न्यूनतम पेंशन 2025 3,000 रुपये प्रतिमाह, नई घोषणा। अधिकतम पेंशन योगदान और सेवा अवधि के अनुसार। 2026 तक इंतजार क्यों? लंबित आवेदनों की संख्या, प्रक्रिया में देरी, प्रशासनिक कारण। ईपीएफओ हायर पेंशन न्यूज़ टुडे। 2026 तक क्यों करना पड़ेगा इंतजार? हाल ही में ईपीएफओ से जुड़े अधिकारियों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हायर पेंशन के आवेदनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। लगभग 17,50,000 से ज़्यादा लोगों ने हायर पेंशन के लिए आवेदन किया है। ईपीएफओ ने अब तक लगभग 22,000 आवेदनों का निपटारा किया है, लेकिन बाकी आवेदनों की जांच और प्रोसेसिंग में समय लग रहा है। ईपीएफओ ने सभी लंबित आवेदनों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। फील्ड ऑफिसर्स को क्लैरिफिकेशन और गाइडलाइंस भेजी गई हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेजों की जांच में समय लग रहा है। कई मामलों में अतिरिक्त योगदान की मांग की जा रही है, जिसके लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। सरकार ने अंतिम बार 31 जनवरी 2025 तक आवेदन फॉरवर्ड करने का मौका दिया है, लेकिन प्रोसेसिंग 2026 तक खिंच सकती है। इसलिए जिन लोगों ने हायर पेंशन के लिए आवेदन किया है, उन्हें 2026 तक इंतजार करना पड़ सकता है। ईपीएफओ ने खुद भी ये संकेत दिए हैं कि सभी आवेदनों का निपटारा 2026 तक ही संभव है। ईपीएफओ हायर पेंशन एलिजिबिलिटी। कौन कौन कर सकता है आवेदन?
ईपीएफओ हायर पेंशन के लिए पात्रता कुछ खास शर्तों पर निर्भर करती है। कर्मचारी 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएस 99 के सदस्य हों। कर्मचारी और नियोक्ता ने जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरा हो या ईपीएस में अधिक योगदान किया हो। जिन कर्मचारियों ने पहले जॉइंट ऑप्शन फॉर्म नहीं भरा था, वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 3 मई 2023 तक या बढ़ी हुई तारीख तक आवेदन कर सकते थे। जिन कर्मचारियों ने 2014 के बाद ईपीएस ज्वाइन किया, वे इस विकल्प के पात्र नहीं हैं। जिन कर्मचारियों ने ईपीएस में अधिक योगदान किया लेकिन जॉइंट ऑप्शन फॉर्म नहीं भरा, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आवेदन का मौका मिला। ईपीएफओ हायर पेंशन एप्लीकेशन प्रोसेस। आवेदन कैसे करें? ईपीएफओ ने हायर पेंशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की थी। आवेदन करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें। ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर जाएं। पेंशन ऑन हायर वेजेस के लिए ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करें। एप्लीकेशन नंबर, यूएएन नंबर या पीपीओ नंबर डालें। कैप्चा कोड भरें, कंसेंट बॉक्स टिक करें और ओटीपी प्राप्त करें। ओटीपी डालकर स्टेटस चेक करें। यदि ईपीएफओ ने आपके आवेदन में कोई कमी पाई तो आपको नोटिस भेजा जाएगा और अतिरिक्त योगदान जमा करने के लिए कहा जा सकता है। सभी दस्तावेजों और प्रक्रिया की जांच के बाद ही पेंशन ऑर्डर जारी होगा। ईपीएफओ हायर पेंशन कैलकुलेशन। पेंशन की गणना कैसे होती है? हायर पेंशन का फॉर्मूला है मासिक पेंशनिश। पेंशन योग्य सैलरी सेवा अवधि सेतनंदी मासिक पेंशन कान एनडीएफआर पेंशन योग्य सैलरी आर टाइम्स सेवा अवधि सेतंडी मासिक पेंशनिश सती पेंशन योग्य सैलरी सेवा अवधि। पेंशन योग्य सैलरी रिटायरमेंट से पहले के 60 महीनों की औसत सैलरी। सेवा अवधि चेंज जितने साल तक ईपीएस में योगदान किया। हायर पेंशन का फायदा यह